तो जय शनिदेव दोस्तों जो अजपा जाप है उस जाप से आप दिन भर में कम से कम लाखों जाप कर सकते हैं। यानी कि अगर एक बार आपके मन के अंदर अजपा जाप स्टार्ट हो जाता है तो उस जाप से आप दिन भर में कम से कम लाख 2 लाख 5 लाख तक जाप है वो ऑटोमेटिक होने लगते हैं। और जो मंत्र जाप है वो कई प्रकार से होते हैं और मंत्र जाप में ये जो अजपा जाप है ये लास्ट वाला स्टेज रहता है और इस स्टेज में पहुंचने के लिए आपको कई स्टेज यानी कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मंत्र जाप है वो कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मंत्र जाप है कई प्रकार के होते हैं और वो मंत्र जाप हमें स्टेज बाय स्टेप बाय आगे बढ़ना पड़ता है। और जो अजपा जाप है वो किया नहीं जाता है, वो अपने आप होता है। और अपने आप कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मंत्र जाप आखिर में कितने प्रकार के होते हैं, हम किस प्रकार से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो वाचिक जाप आता है। वाचिक जाप का मतलब ये होता है कि आप बोल के जो जाप करते हैं वो ही जाप जो है वो वाचिक जाप होता है। तो इसी प्रकार से जब बोल के हम जाप करते हैं तो उसे वाचिक जाप करते हैं। जिस प्रकार से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ उसी प्रकार से इसे वाचिक जाप कहते हैं। अब दूसरा जाप आता है उपांशु जाप। उपांशु जाप में क्या होता है कि आपकी जीभ और होठ हिलते हैं लेकिन बाजू में बैठे व्यक्ति को वो जाप सुनाई नहीं देता है, उसे उपांशु जाप कहते हैं। और तीसरा जो जाप आता है वो आता है मानसिक जाप, जिसके अंदर न तो आपके होठ हिलते हैं न ही आपकी जीभ हिलती है, वो आपके अंदर ही अंदर मन के अंदर जो चलता है उसे मानसिक जाप कहते हैं। और ये सारे जाप स्टेप बाय स्टेप आप करते रहते हैं और जब मानसिक जाप में आपकी प्रक्रिया आती है तो उसके बाद मानसिक जाप को जब रेगुलर तौर पे किया जाता है तो उसके बाद जो है वो अपने आप ही आपका जो अजपा जाप है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको जाप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सुबह और शाम जाप नहीं करते हैं तो भी चलता है, आपका अजपा जाप है वो 24 आवर्स स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब दोस्तों करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वाचिक जाप है वो करना पड़ता है। जब आप वाचिक जाप निरंतर करते रहते हैं, यानी कि अगर आपने शुरुआत में रोज 1 घंटा सुबह में और 1 घंटा शाम को अगर आपने वाचिक जाप स्टार्ट किया यानी कि बोल के जाप आपने स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे जब आप 15 दिन तक ये प्रक्रिया करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपका जो ये जाप है वो आपका उपांशु जाप में बदल जाता है। होता क्या है कि जब हम बोलते हैं लगातार बोलते हैं, अगर 1 घंटा अगर हम बोलेंगे तो हमारा जो मुंह है वो दर्द करने लगेगा, हमारा ये वाला जगह ये वाली जगह भी दर्द करने लगेगी, सूखा सूखा महसूस होने लगेगा। तो अपने आप ही आप बोलना बंद कर देंगे और आपका जो उपांशु जाप है वो स्टार्ट हो जाएगा। उपांशु जाप फिर आप वाचिक जाप जब बंद हो जाता है तो उपांशु जाप में जब आप जाप करते हैं तो वास्तव में आपकी जीभ हिलती है, कभी कभी होठ भी हिलते हैं, कभी कभी जीभ भी हिलती है। अब दोस्तों जब जीभ और होठ हिलते हुए जब आप जाप करते हैं तो ये जो प्रक्रिया आप 15 दिन तक ये प्रक्रिया करते रहते हैं तो इस प्रक्रिया में भी आपको होता क्या है कि आपकी जीभिया और आपके होठ है वो थक जाते हैं, यानी कि जाप करते करते थक जाते हैं। आपका मन ऐसा होने लगता है कि आप इस जाप को बंद करके बस बैठे रहे और जाप करते रहे, बैठे रहे और मन के अंदर सिर्फ बैठ के शांति से मन से जाप करते रहे तो जो मानसिक जाप है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो आपको आपको जो बोल के जाप करते हैं वो जाप आपको करना पड़ता है। उसके बाद उपांशु जाप भी अपने आप होने लगता है, मानसिक जाप भी अपने आप होने लगता है। और जब मानसिक जाप होने लगता है तो शुरुआत में जो मानसिक जाप है वो आपको यहाँ से महसूस होता है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं, ये प्रक्रिया जब लंबी होने लगती है, आगे बढ़ने लगते हैं, यानी कि रोज 1 घंटा सुबह में रोज 1 घंटा शाम को ऐसी प्रक्रिया आप निरंतर करते रहते हैं तो फिर यहाँ से आपका जाप होता है। फिर धीरे धीरे आपका जो आवाज है जो मंत्र जाप है वो आपका कंठ से निकलने लगता है, यानी कि आपको ये सारी महसूस होती है। ये एक साधक को महसूस होती है, जो जाप निरंतर करते हैं उनको महसूस होता है।
और फिर धीरे धीरे जब हम और समय तक करते जाते हैं तो यही कंठ से उतरकर आपके हृदय में आ जाता है, और फिर जो आवाज़ निकलती है, जो मंत्र जाप का जो उच्चारण होता है वो आपके हृदय से होता है। और जब हृदय से होने लगे तो जाप का समय हमेशा बढ़ा देना चाहिए, यानी कि मानसिक जाप करते हैं तो वो जिसकी स्पीड है वो बढ़ा देनी चाहिए। मानसिक जाप में ऐसी स्पीड रखनी चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय। ऐसा नहीं कि फटाफट बोले और शब्द बराबर उच्चारण ना हो, शब्द का भी उच्चारण बराबर होना चाहिए, स्पीड भी बराबर होनी चाहिए, और एक ही लय में, एक ही स्वरों में वो मन के अंदर जाप को बोलते रहना है, बोलते रहना है। जब मानसिक जाप आपका स्टार्ट होता है तो कम से कम रोज के 3 घंटे जाप करना है, और वो 3 घंटे ऐसे है कि अगर 1.5 घंटा सुबह करते हैं और 1.5 घंटा शाम को करते हैं तो भी चलता है, और 3 घंटे लगातार बैठ के करते हैं तो भी चलता है। बहुत लोगों की ये शिकायतें होती है कि मानसिक जाप नहीं कर पा रहे, तो वो लोग शुरुआत में क्या करें, बोल के जाप करते रहे 1 घंटा तक आप बोलते रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका मानसिक जाप स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें भी कभी कभी आपका अजपा जाप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो समय है वो बढ़ा देना चाहिए। मानसिक जाप जब स्थिति आती है तो हमें समय बढ़ा देना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय जाप करना चाहिए। और आप 3 घंटे अगर डेली जाप करते हैं तो आपका अजपा जाप है वो 15 दिन के बाद तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आसन, जैसे ही आप आसन पे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और उस मुद्रा में बैठेंगे तो आपका जाप स्टार्ट हो जाएगा, और 24 आवर्स भी आपके मन से वो जाप स्टार्ट होता रहेगा। तो एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ कि एक साधु के वहाँ एक शिष्य आता था, और वो शिष्य ऐसा था कि बहुत ही मंत्रों का जाप किया करता था, रेगुलर करता रहता था। एक बार उसे किसी उसके ही दूसरे एक शिष्य यानी कि जो दोस्त रहते हैं उन्होंने देखा कि गुरुजी जो ये है जो जाप करता है, ये जो बाथरूम जाता है तब भी ये जाप करता है वहाँ पे। तो उन्होंने गुरु को बुलाया, उस शिष्य को गुरुजी ने बुलाया और कहा कि तू ऐसा क्यों करता है, कल से नहीं होना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने उस शिष्य को कहा। और दूसरे बच्चे को कहा कि तू ध्यान रखना, अगर ये दोबारा ऐसी गलती करे तो मुझे आके कहना। अब सेम प्रक्रिया जब दूसरे दिन वो बाथरूम के लिए जाता है अंदर, तो वहां पे देखता है कि वो मंत्रों का जाप तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपने जीभ को और होठ को ऐसे पकड़ के बैठा है। तो दूसरे शिष्य ने गुरुजी से कहा कि वो मंत्रों का जाप तो नहीं कर रहा है, लेकिन जीभ और होठ पकड़ के बैठा हुआ है। फिर उस शिष्य को वापस से गुरुजी ने बुलाया और उसे पूछा कि तुम फिर जीभ और होठ जो है वो पकड़ के क्यों बैठे थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे बस में नहीं है कि इस मंत्र जाप को रोक लूँ। मैंने मुंह भी पकड़ लिया, जीभ भी पकड़ ली, मन को भी समझाया, लेकिन हृदय से जो है जाप वो चलता ही रहता है, ये बंद नहीं हो रहा है, यानी कि मेरे वश में भी नहीं है कि ये बंद हो जाए। तो जब मानसिक जाप ज़्यादा समय 3 घंटे तक लगातार किया जाता है, जब 3 घंटे लगातार रोज डेली करते हैं तो आपका जो जाप है वो एक प्रकार से सिद्ध हो जाता है, और इतना पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है, उतना पूरी तरह से पक जाता है, आपके रोम रोम में जाप बस जाते हैं। और आपकी जो चेतना है उसके अंदर एक बार जाप अगर बस जाता है तो फिर वो चेतना है वो जाप छोड़ेगी नहीं, वो जाप चलता ही रहेगा। आप कुछ भी करते रहेंगे, कुछ काम करो, बोलो, कुछ भी करो, लेकिन मन के अंदर है जो जाप है वो चलता ही रहेगा, वो कभी भी नहीं रुकेगा। और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अजपा जाप स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये पता चला कि अजपा जाप कैसे स्टार्ट होता है। जब रेगुलर हम ज़्यादा समय तक, ज़्यादा टाइम तक जाप करते हैं तो वो जाप सिद्ध हो जाता है, और हमारे आत्मा में, अंतर आत्मा में वो जो जाप है वो बस जाता है, जिसके कारण आपकी जो आत्मा है उसे एक प्रकार से आदत हो जाती है, और वो हमेशा ही वो फिर जाप करती रहती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप जाप करना बंद कर दे क्योंकि आपका 24 आवर्स जाप चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसी अवस्था में आपका जो जाप है वो 100 गुना ताकतवर हो जाएगा, उसका जो फल है वो 100 गुना मिलने लगेगा, क्योंकि जो सबसे ताकतवर
जाप होता है वो अजपा जाप होता है, उसके बाद मानसिक जाप होता है, फिर उपांशु और फिर वाचिक जाप होता है। और सबसे ज़्यादा पावरफुल मानसिक जाप और उपांशु जाप ही होता है। तो इस प्रकार से अगर आप जाप करते हैं और आपका उपांशु जाप अगर स्टार्ट हो जाता है, फिर आपके जो स्वर है वो मिलने लगेंगे, आपको जो नाद है वो सुनाई देगा, जो परमात्मा की ध्वनि है वो आपको सुनाई देगी, जो ओम है, जो ओमकार है वो आपको सुनाई देगा, और इससे कानों से आपको सुनाई देगा, और इतने स्वरों में उतने अच्छे से सुनाई देगा कि आप उसी के अंदर खो जाएंगे, उसमें आनंदमय हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।